नमस्कार। बिहार में इस वक्त 50,000 से अधिक डिप्टी कलेक्टर से लेके सिपाही से लेके मास्टर तक फर्जीवाड़ा करके नौकरी कर रहा है। ये मैं सिर्फ अक्ल के आधार पर नहीं कर रहे हैं, साक्ष्यों के आधार पर कह रहे हैं। कल ईडी पूरे देश में 40 से अधिक ठिकानों पर छापामारी किया है। उसमें बिहार में भी 2 जगह छापेमारी हुई है, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी, और ये छापेमारी चल रही है। ये धंधा बिहार से आगे बढ़ा है फर्जीवाड़ा का, उसमें भी नालंदा से। इस मामले में नालंदा का मास्टर है पूरे देश स्तर पर। अभी भी शर्मा पकड़ाया है 3 दिन पहले। कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में मतलब समझिए कि 2015 में एक व्यक्ति गया हाई कोर्ट, 10/11 में ही कहिए, कि यहाँ कितना फर्जी डिग्री वाला बहाल हो गया है, वो अभी तक जांच चल ही रहा है। मतलब 2 लाख टीचर के जांच करने के लिए लोग, सच्चाई यही है जो 50,000 है। 50,000 जो मुखिया जी के बहाल किए हुए जो लोग हैं, उसमें ये लोग हैं फर्जी। जितना सक्षमता परीक्षा से भागने वाला लोग है, उसमें वो लोग भी बहुत सारे लोग हैं जिनका डिग्री का कोई अता पता नहीं है, कहीं से कुछ ला के मास्टर बन गया। खैर, वो तो मान लीजिए मुखिया जी के द्वारा। सरकार जो खुद बहाली की है 2015 से, उसका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ है। और 2022 में जितनी बहालियां हुई शिक्षकों का, उसका तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। कितना का टीईटी फर्जी है, कितना का स्टेट फर्जी है। आज ही सुबह एक मास्टर साहब हमको फ़ोन किए कि 2022 में उनके गांव में 40 ऐसा शिक्षक है आसपास के मिला के, जो झारखंड में का रहने वाला है, बिहार का सब कुछ बनाकर बिहार का फर्जी टीईटी सब लगा के नौकरी कर रहा है। हम कह दीजिए। एगो मोतिहारी से फ़ोन करता है मौलाना साहब, उसके गांव में एगो फर्जी टीईटी, उसका टीईटी भी फेल है, और फर्जी टीईटी लगा के मास्टरी की नौकरी कर रहा है, और उसके खिलाफ सब जगह लिख के दे रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एगो वीडियो फर्जी है, उसके पीछे नालंदे का एगो उसका दोस्तवे जो है सो लगा हुआ है, उसका सब सर्टिफिकेट गड़बड़ है, अब वीडियो है, हमारे पास भी आया। लेकिन हम एक बात को लेकर उससे हमको थोड़ा दूरी बना लिए कि आप उसको जेल भेजवा दिया, भी उसका नौकरी खाने के लिए लगा हुआ। इसलिए नहीं कि हम गलत लोग फर्जीवाड़ा करके नौकरी में आए हैं, उनके खिलाफ हम संगठित होकर लड़ाई लड़ रहे, नहीं, हम अपना व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बिहार में फर्जीधारी जितना नौकरी करने वाले लोग हैं, जिनके खिलाफ लोग लड़ाई लड़ रहा है, सारे लोग उसका दियादे गुथिया है। जलनखोरी में कर रहा है कोई, या कोई विवाद हो गया, जमीन का कभी विवाद हो गया तो उसके नौकरी के पीछे पड़ गए। बस यही चीज़ है। हम फर्जी तरीके से बहाली होने वाले लोगों पर हम संगठित तौर पर मिलकर ऐसे लोगों को रोके, ये मंशा नहीं है। हजारों सिपाही, हजारों दरोगा, 10, 20, 25, 50,000 मास्टर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए, फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा। अरे भाई, आप फर्जीवाड़ा करके नौकरी में आ जा रहे हैं। यही लोग हैं ना जो अभी जनता का काम करने के लिए हर बात पर पैसा मांगता है। वो कौन लोग हैं जो पैसा दे के नौकरी लिया है? पूरा लोअर ब्यूरोक्रेसी का जो जितना किरानी क्लर्क, जितना ये सब है ना, जो तुमको इससे बहाल होता है कंपनी के माध्यम से, वहाँ क्या है? पैसा दीजिए, नौकरी लीजिए। ठीक से अपना नामो लिखने नहीं आता। जितना कंप्यूटर ऑपरेटर सब बहाल हुआ है, कंप्यूटर का क ख नहीं जानता है, जाकर पता कर लीजिए। और सोर्सिंग कर रहे हैं, एजेंसी के माध्यम से हम बहाल कर रहे हैं। और कैसे लोगों को बहाल करें? TCS के द्वारा हो रहा था, देखे ना, पकड़ाया ना पिछले बार भगवा के भाई, नहीं, TCS के परीक्षा का आप पास रहिएगा तब हम आपको, ऐसे लोगों को आप कॉन्ट्रैक्ट पर हम बहाल करेंगे। वही सेंटर मैनेज कर लिया।
तो आप समझ जाइए कि बिहार का बच्चा अब चल गया, बताइए यूपीएससी में चला गया, मसूरी पहुंच गया ट्रेनिंग करने के लिए, सब सर्टिफिकेट नौकरी लेके, मालूम है, यही अपना मोतिहारी का था। और वहां पकड़ाया तो उसके माँ पिता के साथ, मतलब उसको नहीं पता था कि हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, माँ पिता के साथ चला गया ट्रेनिंग। आज हमारा बेटा आईएएस की ट्रेनिंग करने जा रहा है, चलते हैं कम से कम छोड़ देते हैं ट्रेनिंग सेंटर तक। और वहाँ गेट पर जब पहुँचा और जब सूचना दी गई तो पकड़ाया कि सब कुछ फर्जी है, पुलिस अब उसकी जांच कर रही है कि कौन लोग इसमें शामिल है। तो इस देश में हो सकता है कि कई फर्जी आईएएस आईपीएस भी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जिस स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा है ना, हम लोग के डीएनए में फर्जीपन भरा हुआ है, डीएनए में। अभी तक टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और हमने सिद्धार्थ बाबू सबका ट्रांसफर करा दिया। आज तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ कि जो सर्टिफिकेट लगाया वो सही है कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बिहार का जो महिला का आरक्षण है उसका लाभ उठा लिया है, रहने वाला यूपी के रहने वाली है, झारखंड। ऐसा नहीं है कि झारखंड बना लिया, पंचायत सचिव को कुछ पैसा दे दिया, अपना बना के अपना नौकरी कर रहे। तो ये फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाने वाले को के साथ हम सब लोग इसी में लगे हुए हैं कि कैसे भी नौकरी प्राप्त कर ले, और इसके लिए जमीन भी बेचना पड़ेगा, 2 कट्ठा तो बेच देंगे, 10 कट्ठा बेचना पड़ेगा, बेच देंगे, लेकिन बेटा को हमारा सरकारी नौकरी हो जाए। जब ये इस मानसिकता में अगर हम लोग जिएंगे तो स्वाभाविक तौर पर ईडी का रेड होगा। तिवारी भाग गया है, शर्मा भाग गया है, जिसको मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में जिसके यहाँ रेड करने के लिए आया था, कितना रेलवे में उबाल कर दिया है इसी तरीके से रिजल्ट जारी कर करके। क्या करेगा, 2-3 आदमी को तो मिलाना है, ज्वाइन हो गया, वेतन ले रहा है, खोजते रहिए ना, खोजते नहीं। आज बिहार में जो इकोनॉमिक ऑफेंस वाले ने जिसको पकड़ा है, शर्मा को, और जिन जिन लोगों का उसने नाम बताया है, जिस कोचिंग संस्थान वाले का नाम बताया है, उस कोचिंग संस्थान वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है इकोनॉमिक ऑफेंस? कार्रवाई करिए ना। बिहार में जो कोचिंग के आर में जो खेल हो रहा है, सॉल्व करिए, कहाँ से प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाला है? मेडिकल कॉलेज वाला पकड़ाया सब मेडिकल का करते हुए, फिर जमानत हो गया, वो पढ़ाई कर रहा है। क्या है भाई कानून? क्या कानून है? जो मेडिकल का छात्र दूसरे स्टूडेंट के जगह पर बैठ के परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, उसको आप मुजफ्फरपुर में तो बिना गिरफ्तारी किए हुए छोड़ दिया था। बाकी की सीबीआई ने गिरफ्तारी की, 2 महीना में बेल हुआ, फिर पढ़ रहा है। कैसे पढ़ेगा भाई वो? इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? तो स्थिति यह है कि हमारी मानसिकता अपराधियों के खिलाफ खड़े होने का नहीं है, हमारी मानसिकता है अपराध के साथ खड़े होने का। अभी आप वाइस चांसलर पर खबर चला रहे हैं ना, इस खबर को लेकर हमारी इस मुहिम को के साथ खड़े होने वाला 2-4 आदमी है, ज़्यादा लोग पैरवी करने वाला है। संतोष जी छोड़ दियो, संतोष जी अपने आदमी छथिन, फलाना फलाना फलाना, जिसको गिरफ्तारी दिया वो फोन कर रहा है, जिसको विद्यालय पदाधिकारी बना दिया वो फोन कर रहा है। मतलब इस देश में अपराध के खिलाफ अब लड़ नहीं सकते, इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते हैं, इस देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम, सरकार और जनता भी जाति, धर्म, मजहब, रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी, इन सब बातों को लेकर उन्हीं लोगों के साथ खड़ा रहता है। तो आज सिस्टम में 1 लाख से अधिक फर्जीवाड़ा करके डिप्टी कलेक्टर से लेके डीएसपी से लेके सीओ तक बन गया है, मास्टर से लेके हेड मास्टर तक बन गया है। तो उस प्रदेश का क्या होगा?